कहते हैं कि सत्य भले परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। धर्म भले परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में परेशानी आए तो ये ना सोचा करना कि भगवान की हम पे कृपा नहीं है। अरे परेशानी इसलिए आई है कि ताकि आप मजबूत होकर सामना करें। इसलिए परेशानी भगवान ने दिए हैं। सोना जो गोल्ड होता है वह लगभग वाइट कलर का होता है, लेकिन उसको कितने बार भट्टियों में डालने के बाद वह अपना शुद्ध कलर, पक्का कलर होता है और शुद्ध सोना होता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। तो भाई जो कुछ होना है वो तो ऑटोमेटिक हो के रहेगा। तो फिर सोचने से क्या, हमारे आपके सोचने से जो समस्या आई है वो टल सकती है? नहीं। तो फिर भाई क्यों सोचे? माय डियर, लोग आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद मौत हो जाती है। भाई जिस दिन मौत आएगा उस दिन मर लेंगे। डिप्रेशन में जाकर मरने से क्या फायदा है? कहा गया है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराओ पंछी, जगिए दुख का मेला है। ये जीवन ऐसा ही है। महाभारत के युद्ध में अद्भुत चर्चाएं हैं। क्या क्या हम आपसे कहें, भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई पांडवों पर। धन्य है अर्जुन जिनके सारथी भगवान बन गए। आप भी यही कहा करो कि हे नाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे श्रीमन नारायण, आपने जैसे अर्जुन की जीवन की डोरी थामी है, हे प्रभु आप मेरे भी जीवन की डोरी थाम लो। आप हमेशा निवेदन करो, भगवान से प्रार्थना करो, कहा करो, अपने घर की डोर खूट ना पकड़ो। यही भाव बनाओ कि हमारी डोर तो भगवान लिए चल रहे हैं, हमारी गाड़ी तो भगवान के हाथ में है। जीवन में प्रसन्न रहा करो। एक बात और मैं बताऊं कि देखिए, जो चीज़ ज़्यादा आप चिंतन करते हैं वही चीज़ बढ़ता है, ठीक है? तो जब आप ज़्यादातर चिंतित रहने लगेंगे, दुखित रहने लगेंगे, तो आपके पास क्या बढ़ेगा? दुख ही बढ़ेगा, चिंता ही बढ़ेगा। और यदि दुख में भी आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं कि भाई ये समझते हैं कि जो परमात्मा का मंजूर है वही होगा, तो मेरे माँ, माय डियर, मेरे भक्तों, सुख में परिवर्तित हो जाता है। जो हम पे दुख रहता है वह भी। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा चिंता ना किया करो, प्रसन्न रहा करो। जो लोग आज दुखी हैं, जो लोग आज डिप्रेशन में हैं, जो लोग चिंता में हैं, इनकी चिंता को देखकर लगता है कि इन्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं किया, इन्होंने भगवान पर अपनी डोर सौंपा ही नहीं। अरे जरा भगवान पर विश्वास करके तो देखो और ये कहकर देखो कि नाथ अब आप ही हमारी गाड़ी चलाएंगे, आप ही हमारे गाड़ी का ड्राइवर हैं, आप ही हमारे नैया पार लगाएंगे। जब उनके भरोसा सौंप दोगे तो करेंगे क्या? तुम कुछ न करो, तुम अपना कर्म करो, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो। होई है सोई जो राम रची रखा, होई है सोई जो राम रची रखा,
को करी तर्क बढ़ावनो सक्का होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। तुम्हारे चलाने और हमारे चलाने से कुछ नहीं होता। इसलिए अर्जुन निश्चिंत हो गए। कब? अर्जुन निश्चिंत हो गए कब? जब उन्होंने अपना सारथी भगवान को बना दिया। आप भी अपना सारथी भगवान को बना दो और आप भी निश्चिंत रहो। आप भी डिप्रेशन से बाहर निकलो और खुशी रहो और भगवान से कह दो, जिंदगी के डोर सौंप नाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप नाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप दो दीनानाथ के हाथ में और आप हैप्पी रहो, खुश रहो, भगवान की खूब चिंतन करो, मस्त रहो। जो भगवान दिया है, जो परमात्मा दिया है, उसी में प्रसन्न रहा करो और हर पल सीताराम सीताराम या राधे श्याम या श्रीमन नारायण नारायण का चिंतन किया करो। चिंता मिटाओ, चिंतन लाओ, तो इससे क्या होगा कि आपकी दुख खत्म होगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप सभी डिप्रेशन से उठिए और भगवान की चिंतन कीजिए। हम चाहे कुछ भी कर लें, करोड़ों उपाय कर लें, जो होना है वो हो के ही रहेगा। अच्छा एक बताओ, श्री विश्वामित्र जी जानते थे कि भगवान श्री राम का वनवास होगा, तो विश्वामित्र जी बचा भी सकते, तो क्या उसने बचा पाए? क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि जन्म तो भगवान का हुआ है वन में जाने के लिए ही, तो फिर इस बात की चिंता करने से क्या फायदा, चिंता करने से होता क्या है। इसलिए पढ़ते हैं तो भी डिप्रेशन में आजकल की युवा पीढ़ी चले जाते हैं। भाई मन लगा के पढ़ाई करो, उसका परिणाम तो भगवान देने वाले बैठे हैं। जब श्री विश्वामित्र जी नहीं रोक सके और नहीं कुछ कर सके, भगवान को वनवास जाना पड़ा, तो भाई हम सब कौन होते हैं। इसलिए कहा करती हूँ कि आप सभी डिप्रेशन को हटाकर, चिंता को हटाकर चिंतन कीजिए।